क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक रहस्यमयी कहानी है। अमृत की बूंदों से जुड़े इस मेले का इतिहास समुद्र मंथन से शुरू होता है, जहां देवताओं और असुरों के बीच एक अनोखा संघर्ष हुआ। हर 12 साल में खास ग्रह नक्षत्रों के संयोग पर भारत के 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होने वाला यह मेला लाखों लोगों के लिए मोक्ष और आत्मा की शुद्धि का द्वार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु, शाही स्नान और कुंभ मेले की ज्योतिषीय गणनाओं का रहस्य क्या है? चलिए, आपको ले चलते हैं कुंभ मेले की इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर। कुंभ मेले का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि भागवत पुराण, महाभारत और रामायण में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी। कुंभ मेले का सबसे पुराना और प्रमुख संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे। मंथन के दौरान 14 अनमोल रत्न समुद्र से निकले। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अमृत था, जिसे एक स्वर्ण कलश कुंभ में रखा गया। लेकिन अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर इस संघर्ष को सुलझाया और अमृत को देवताओं के पक्ष में सुरक्षित किया। इस प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे; प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर; उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे; नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। यही 4 स्थान कुंभ मेले के आयोजन के लिए पवित्र माने गए। इस कथा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा है कि इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई। इतिहास में प्रमाण कुंभ मेले का सबसे पहला ऐतिहासिक प्रमाण 7वीं शताब्दी में मिलता है। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने अपने यात्रा वृतांत में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि कैसे हर 12 साल में लाखों लोग इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने आते हैं। हर्षवर्धन जैसे सम्राट ने इस मेले को बढ़ावा दिया और इसे एक सामाजिक और धार्मिक आयोजन का स्वरूप दिया। मध्यकालीन और आधुनिक काल का योगदान। मध्यकाल में भी कुंभ मेला धर्म और संस्कृति का केंद्र बना रहा। मुगल काल के दौरान कुछ बाधाएं आईं, लेकिन स्थानीय शासकों और जनता ने इस परंपरा को जीवित रखा। आधुनिक काल में भारत की स्वतंत्रता के बाद कुंभ मेले को और व्यवस्थित रूप दिया गया। आज यह मेला भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित किया जाता है, जिससे इसकी भव्यता और आध्यात्मिकता और अधिक बरहाच है जाती है। क्यों मनाया जाता है कुंभ मेला? कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक महत्व। स्नान का महत्व। कुंभ के दौरान पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा में स्नान को आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक सत्संग। यहाँ साधु संतों के प्रवचन और भजन कीर्तन आत्मा को शांति और दिशा प्रदान करते हैं। अखंड योग और साधना। यह मेला योगियों और साधकों के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने का एक अनोखा अवसर है। कुंभ मेले का रहस्य और भव्यता। कुंभ मेला अपने आप में कई रहस्यों और अनूठी परंपराओं को समेटे हुए है। ज्योतिषीय गणनाओं का महत्व। कुंभ मेले की तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय होती हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इन ज्योतिषीय संयोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। शाही स्नान का आकर्षण। कुंभ मेले की सबसे प्रमुख परंपरा है शाही स्नान। इसमें नागा साधु और अन्य अखाद्य एक विशेष अनुशासन के साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शाही स्नान के दौरान का दृश्य अद्भुत होता है और इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। नागा साधुओं का रहस्य। नागा साधु कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। ये साधु नग्न रहते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। समाज और भौतिक सुखों से दूर रहकर ये साधु आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। नागा साधुओं की दिनचर्या, उनका अनुशासन और उनकी जीवन शैली कुंभ मेले में आने वाले
हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। कुंभ मेले का आयोजन कुंभ मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है। इसके बीच में हर 6 साल पर अर्धकुंभ और 144 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला के स्थान हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे यह मेला धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होने वाला कुंभ सबसे प्रमुख माना जाता है। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन में कुंभ मेला धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होने वाला यह मेला दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। समय और तैयारी। कुंभ मेला एक विशाल आयोजन है जिसमें लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक शामिल होते हैं। सरकार और प्रशासन इस आयोजन की तैयारी में वर्षों लगाते हैं। विशेष ध्यान यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा पर दिया जाता है। कुंभ मेले का आध्यात्मिक अनुभव। कुंभ मेला भारत की आत्मा का वह हिस्सा है जहां व्यक्ति केवल धर्म का पालन नहीं करता बल्कि अपने अस्तित्व को गहराई से समझने की कोशिश करता है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक भी है। धार्मिक स्नान और ऊर्जा का अनुभव। कुंभ मेले में स्नान करना केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा की गहराई में जाने और पवित्रता को महसूस करने का अवसर है। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करते समय व्यक्ति को एक अनूठी ऊर्जा महसूस होती है जो उसे हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर देती है। ध्यान और साधना। मेले में आयोजित ध्यान और साधना सत्र मन और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। यहाँ योग और प्राणायाम सिखाने वाले सत्र हर उम्र के लोगों को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। भजन और कीर्तन। कुंभ मेले के दौरान गूंजने वाले भजन, कीर्तन और मंत्रों के स्वर पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। श्रद्धालु इन मंत्रों की गूंज में अपनी आत्मा को खोकर अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथाएं और स्थानीय किंवदंतियां। हर स्थान पर कुंभ मेले से जुड़ी अपनी अनूठी पौराणिक कहानियां और किंवदंतियां हैं। आइए इन कहानियों को और अधिक गहराई से समझें। हरिद्वार, अमृत का पहला पड़ाव। हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की पहली बूंद गिरी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गंगा को धरती पर लाने के लिए अपने जटाओं का उपयोग किया था। यही वजह है कि हरिद्वार को गंगा की पवित्रता का प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रयागराज, ब्रह्मा का यज्ञ स्थल। प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद पहला यज्ञ किया। इस स्थान को तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि यहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। संगम का यह स्थल पवित्रता और अध्यात्म का केंद्र है। उज्जैन, महाकाल की नगरी। उज्जैन का कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित होता है। यहां भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उज्जैन को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण भी विशिष्ट धार्मिक महत्व प्राप्त है। नासिक, रामायण की कहानियों से जुड़ा। नासिक का नाम नसिका से आया है। रामायण के अनुसार शूर्पणखा की नाक यहां काटी गई थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह स्थान दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं के लिए कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है। कुंभ मेले का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो हमारी विविधता और एकता का प्रतीक है। सांस्कृतिक विविधता का संगम। कुंभ मेला विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को एक मंच पर लाने का कार्य करता है। यहाँ हर क्षेत्र, धर्म और जाति के लोग आकर एकता का अनुभव करते हैं। आर्थिक प्रभाव। कुंभ मेले के दौरान स्थानीय व्यवसाय, पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। यह आयोजन लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और स्थानीय समुदाय के लिए समृद्धि का कारण बनता है। धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा। यह मेला न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। कुंभ मेला भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। रहस्यमयी कहानियां और किंवदंतियां। नागा साधुओं का रहस्य। नागा साधु कुंभ मेले की सबसे रोचक और रहस्यमयी परंपरा है।
वे अपने पूरे जीवन को तप और साधना के लिए समर्पित कर देते हैं। नागा साधुओं के अनुशासन, ध्यान और कठिन जीवन शैली का अनुभव कुंभ मेले को और खास बनाता है। शाही स्नान का दिव्य महत्व। कुंभ मेले में शाही स्नान एक प्रमुख परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। साधु संत और अखाड़े विशेष अनुशासन के साथ इस स्नान में भाग लेते हैं। अमृत का संघर्ष और राहु केतु का जन्म कुंभ मेले से जुड़ी सबसे रोचक कहानियों में से एक राहु केतु की उत्पत्ति की है। जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो असुर राहु ने छल से अमृत का एक घूंट पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने इस छल का पता लगा लिया और भगवान विष्णु को बताया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु की उपस्थिति अमृत के स्थानों को विशेष बनाती है। नागा साधुओं की अलौकिक शक्तियां। नागा साधुओं के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे कठिन तपस्या से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले के दौरान कुछ साधु अपने तप के प्रदर्शन के लिए आग पर चलने, जल में ध्यान करने और ठंडे पानी में महीनों तक रहने जैसे असाधारण कार्य करते हैं। ये प्रदर्शन उनकी आध्यात्मिक शक्ति और तप को दिखाते हैं। हरिद्वार की पवित्र गंगा। हरिद्वार में गंगा नदी को लेकर एक रहस्यमयी कहानी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण ने केवल गंगा के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उज्जैन में काल भैरव का रहस्य। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर कुंभ मेले के दौरान विशेष महत्व रखता है। यहाँ काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। किंवदंती है कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव के भैरव रूप का प्रतीक है और यहाँ की क्षिप्रा नदी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। हर कथा इस बात का प्रमाण है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। अगर आप इन रहस्यमयी कथाओं को महसूस करना चाहते हैं तो कुंभ मेला आपके लिए सही स्थान है।